जी नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय, जहां अपनी एक शिकायत को लेकर के एक महिला कप्तान ऑफिस पर आई, लेकिन कप्तान से मुलाकात नहीं हुई। आपको बता दें इस महिला की दर्द भरी दास्तान। आपको ये भी बताएं कि महिला जो है, उनके हस्बैंड जो थे रोजवेट में ड्राइवर थे, और महिला की के पति की जो पत्नी थी वो गुजर जाती है, और गुजरने के बाद में दूसरी शादी बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। और इनके पति पर करीब 35 बीघा ज़मीन थी और पहली पत्नी के 4 बच्चे थे, जैसा कि महिला ने बताया। अब महिला पर जो भी जमा पूंजी थी वो मकान में लगवा ली और मारपीट कर घर से निकाल दिया, और यहाँ दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। जैसा कि महिला ने बताया कि करीब 25 साल पहले उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी और सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने पति के साथ रह रही थी। अब पति के पहले पत्नी के बेटे ने मारपीट कर घर से निकाल दिया, और ससुर ने, जैसा कि महिला के द्वारा बताया, उस वसीयत ज़मीन का वसीयत चारों बेटों के नाम कर दिया है। महिला घर की रही ने घाट की। तो कहने का मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट मैरिज करता है और कोर्ट मैरिज के बाद क्या सिला होता है, ये आपको सीधा साधा इस महिला से देखने को मिलेगा। महिला ने ये भी बताया कि हर साल मेरे पति वर्षी मनाते हैं और खुशी धूमधाम से मनाई जाती है। जैसा कि आपको ये चित्र वीडियो दिखाई दे रही है, जिसमें ये महिला की शादी है और हर साल शादी की रस्में निभाई जाती हैं वर्षी के साथ साथ। और उसके बाद भी इस महिला को घर की रही ने घाट की। पहले पत्नी की पति ने घर से निकाल दिया है इनको, और इधर उधर भटकती फिर रही है। अब इनको न्याय मिल पाएगा या नहीं, पुलिस के पास जाते हैं, वो भी इनको न्याय नहीं दे पा रही। इसीलिए कप्तान ऑफिस में आए, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इस समय काफ़ी दुखी है। बताते बताते क्रांतिकारी खबर को बताया उन्होंने, और बताते बताते रो पड़ी। सुने महिला की जुबानी। देखते रहिए इस तरह की खबरों को देखने के लिए क्रांतिकारी खबर। रजनी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जमा की रहने वाली हूँ। तो यहाँ कप्तान ऑफिस किस लिए आई थी आप? मेरी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए आई हूँ। किस बात को लेकर के कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या बात हुई थी? मेरे ससुर ने घर से बाहर लगा दी हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारे ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया? मेरी पहली वाली लड़का पुष्पंदर रीना सिंह और उनका नाम है, जिनने में घर से बाहर लगा दी हूँ मारपीट करके। नहीं, आपके बेटों ने आपको घर से बाहर निकाला है? हाँ, पहली वाई के लड़का है। मतलब आपके पति की दो शादी की अपने पति ने? पहली खत्म है गई, मैं दूसरी। अच्छा, पहले जब खत्म होने के बाद में? हाँ, मेरे बच्चे ने नहीं रहने दे रहे, मारपीट करते। पहले चांद भाती मेरी, अब घर से बाहर लगाती। मेरा कहने का मतलब है, पहले जब शादी हुई थी तो उनकी पत्नी खत्म हो गई थी तुम्हारे हस्बैंड की? हाँ। तो उसके कितने बच्चे थे? मेरे के 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे। हाँ, 4 बच्चे के बाद में आपसे शादी की? हाँ। तो आपकी शादी को कितनी साल हो गई? मेरी 25 है गई। 25 साल के बाद में? हाँ। दूसरी तुम्हारी जो वो थी सौत जैसे कहते हैं, और उनके बच्चों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? घर से बाहर लगा दिया। क्या कह रहे हैं वो? तो कह रहे हैं कि मेरे बाबा ने जमीन कर दी है, हम तुम्हें नहीं रहने दे रही, किसी में नहीं रहने देंगे, तुम जाके तनु लड़े लो, कहते हो थाने चली जाओ। अच्छा, आपके ससुर ने उनके नाम जमीन कर दी है? हाँ, जमीन कर दी है, वसीयत कर दी है। हाँ। क्या बीघा जमीन की? 35 बीघा जमीन है। 35 बीघा जमीन की वसीयत कर दी? हाँ, वसीयत कर दी, दोनों आदमी ने जीते जी। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड मार रहते हैं हाथरस। तो उन्होंने नहीं कहा इस बात को? हमें क्यों नहीं किया है? वो जो कह देते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे मारते हैं, मैं क्या रखूँ। यानी तुम्हारे हस्बैंड को मारते हैं बेटे? हाँ, बेटे मारते हैं। और तुम्हें भी मारपीट करते हैं? मुझे मारते हैं, मेरी मेडिकल धरो अभी तो मेरा मारी में एक। तो कितनी बार मारपीट कर चुके हैं? मैं 3-4 को तो मारपीट करते थे। एक वो तो केस चला था 3 साल, जो जेल चले गए थे। फिर जो कहते हैं जेल करवा दे, हम तो जान से मार देंगे, आँच लगा दे, वरना यानी आग भी आप में लगा रहे थे? पेट्रोल डाल के नहीं। तो आपका मकान और उनके मकान से एक ही मकान में रहती है, अलग अलग रहती है? अलग अलग नौकर बनाए, नौकर बनाए। नौकर बना में जो 2 ही रह रही है बहुत। तुम कौन से वाले कमरे में रहती हो? मैं उल्ले भाई में रहती हूँ, सुबह मारपीट करके डिगा दी में। अब मैं तारा तोड़ लिया, तारा तोड़ के नहीं है, और जो कहती तू कहूँ चली जा, हमें कोई बतवन नहीं है। अच्छे भैया
तो तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आया? कछु नहीं आया, सामने कछु नहीं मिल रहा है हमें। क्या कहते हो अब ऐसे अब पति क्या कर रहे हैं आपके? पति जो कह रहे हैं मैं क्या करूँ, मैं 65 साल की उम्र रह गई, अब मैं तो हारे बहुत, मैंने मारता ही। यानी पत्नियों के अपने बेटों के सामने वो हार गए। हाँ हारे गए। अब तुमसे शादी करके लाए थे, तुम्हें कोई आश्वासन नहीं दे रहे वो? मेरी सास ने कोर्ट मैरिज करवाई थी। आपकी? हाँ। कब करवाई थी कोर्ट मैरिज? 25 साल पुरानी, 2001 में। अच्छा अच्छा। फिलहाल भी तो आपकी बरसी, शादी की बरसी मनाई है? जो शादी करी है मुझसे कह रहे मैं ससुर का तो पैसा लिया नहीं, जब हम तो राख लेना है। अब दहेज ले लिया तो 3.5 लाख रुपया मकान में लगा देते मेरे। यानी दहेज भी मांग रहे हैं? दहेज भी मांग रहे हैं, मेरे ससुर है। तो जिस मकान में रह रही थी आपने उसमें पैसे लगा दिए? पैसे लगा दिए 3.5 लाख रुपया। आपने 3.5 लाख रुपए लगा दिए जी उसी मकान में? बिनी मकान में। तो अब उसे आपको भगा रहे हैं? भगा रहे हैं। तो आपने थाने में शिकायत की? थाने में शिकायत की, कोई सुनाई नहीं है रही है मेरी। चक्कर काटे बन जा। अच्छा। तो थाने में पहुँचे थे, जाओ हम कर देंगे और पैसा ले लेते हैं, छोड़ देते हैं इन लोगों ने सगन में। तो आपकी अब सुनवाई नहीं हो रही? कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस सुन रही ना कहीं सुन रही, इसीलिए नहीं सुन रही है। इसीलिए आप कप्तान ऑफिस में आई थी? हाँ ना आई हमारे में निकलेंगे हमें तो आज कप्तान से मुलाकात हुई आपकी? नहीं भैया। क्या करेंगे फिर ऐसी स्थिति में? आपको थाने से न्याय नहीं मिल रहा, बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया, पति आपका साथ नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं दे रहे, ससुर भी आपके साथ नहीं दे रही हैं। नहीं, जो रह ले रोटी खा लो, पानी पी लो भैया, बस पर हम जमीन नहीं देंगे तुझे। हम अब जमीन की लड़ाई लड़ेंगी या मकान की लड़ाई लड़ेंगी? मकान की मतलब मकान में देखो खाए मकान दे रहे हमें, रह ले आज मेहनत कर लेंगे और नाम तो सगरी भी नहीं बालगने के नाम करते, हमको तो कुछ भी नहीं है।